हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दैट इज ओलंपियाड मैथ्स विद अनुष्का। सो आई होप आप लोगों ने पार्ट 3 देख लिया होगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया था वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन, मतलब एडिशन की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बताई थी और उसमें मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी। अगर किसी भी क्वेश्चन में टोटल, इन ऑल टुगेदर, सम या मोर दिख जाए, उसमें सीधे आपको सिंपली ऐड करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन विद बोरो। मतलब कि जैसे मैंने एडिशन सिखाया था ना आपको बोरो करना, वैसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन मैंने कैरी लेना सिखाया था, मतलब जब एक्स्ट्रा होता है तो हम एक दे देते हैं, वही सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कम होता है तो हमें एक लेना पड़ता है। बोरो मतलब किसी से कोई चीज मांगना। मान लो कोई दो दोस्त है हमारे पास, ठीक है, एक दोस्त चिंटू है हमारे पास, एक दोस्त मिंटू है। अब चिंटू के पास 2 समोसे हैं, मिंटू के पास एक भी समोसे नहीं है, 0 समोसे हैं। तो इसने क्या किया, एक समोसा इससे ले लिया। जब ये इससे एक समोसा ले लेगा तो इसके पास एक समोसा आ जाएगा ना हमारे पास, बट इसके पास क्या हो जाएगा, एक समोसा कम हो जाएगा, 1 समोसा हो जाएगा। तो वही होता है, जब हमारे पास कोई चीज की कमी होती है तो हमें बगल वाले से लेना पड़ता है उधार। समझ आया। मान लो आप 2 भाई बहन हो घर पे, आपके भाई ने जल्दी से कोई चीज खा ली बट आपने नहीं खाई, तो आपका भाई आपसे मांगने लगता है ना, यार मेरे को भी दे दो, मुझको भी दे दो। तो वही होता है, जब किसी चीज की कमी होती है, हमारे पास नहीं होती है, तो हम बगल वाले से वो चीज बोरो कर लेते हैं। बोरो मतलब मांग लेते हैं। बोरो का मतलब होता है मांगना, उधार जैसे मांगना, कोई भी चीज मांगना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है ये, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वंस, टेंस, 100। ये चीज तो मैं आपको सिखाई चुकी हूँ। हमेशा सब्ट्रैक्शन जैसे एडिशन करते हैं ना, वंस से, फिर 10 से, फिर 100 से, वही लिखा है। हमेशा सब्ट्रैक्शन करना चाहिए, पहले वंस डिजिट का, वंस, फिर टेंस, फिर 100। समझ आया। ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये हमारे पास 100 डिजिट है। ओके, तो चलो ये तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। 8 में 5 माइनस करो, कितना बचेगा, 3 बचेगा हमारे पास। 4 में 2 करो, 2 बचेगा। 6 में 3 करो, 3 बचेगा। इसमें तो कोई चीज की कमी नहीं पड़ी, सब पे सब कुछ था, ले लिया, काम हो गया। चलो अब सीखते हैं बोरो कब करते हैं हम लोग। तो ये क्या लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। नोट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जब ऊपर वाली डिजिट हमारे पास छोटी होती है और नीचे वाली डिजिट बड़ी होती है, तब हम लोगों को बोरो लेना पड़ता है बगल वाले से। मतलब क्या है, ये 2 है, ये 6 है। अब 2 में 6 को माइनस करो, 2 तो खुद ही छोटा है 6 से, तो माइनस कैसे कर पाएंगे हम लोग। माइनस तो हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को करते हैं ना, या तो बड़ा वाला नीचे है, छोटा वाला ऊपर है। तो जब ऊपर वाली नंबर कम होती है और नीचे वाली नंबर ज्यादा होती है, तब हम लोग बगल वाले से एक ले लेते हैं। आया समझ आप लोगों को। चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 6 है। ऊपर वाला कम है ना और नीचे वाला ज्यादा है ना, तो 2 क्या करेगा, 1 ले लेगा बगल वाले से। जब 2 ने, यहाँ पे 2 था हमारे पास, था ना, अब इससे इसने 1 ले लिया, तो ये 1 यहाँ आ गया ना, तो ये 2 हमारा 12 बन गया। अब 12 में 6 को माइनस कर लो। 12 में 6 को माइनस करो, कितना बचेगा, 6 बचेगा हमारे पास। ठीक है, मगर जब इसने बगल वाले से लिया तो ये 4 में से 1 कम हो जाएगा ना, 4 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हमारा 3 हो जाएगा कट के। आया समझ। 2 ने 1 कैरी इससे लिया, इसका 1 इसके पास आ गया और ये 1 कम हो गया हमारे पास। आया समझ। चलो अब देखते हैं क्या करना है। 3 में से 8 को माइनस करो। अरे 3 भी छोटा है नीचे वाले से, तो 3 भी बगल वाले से 1 ले लेगा अब हमारे पास। चलो 5 इसको 1 देता है, तो ये हो गया 13 हमारे पास। अब 13 में से 8 माइनस कर लो, 9, 10, 11, 12, 13, कितना बचा हमारे पास, 5 बचा हमारे पास। और ये 5 था ना, इसने इसको 1 दे दिया है ना बगल वाले को, तो ये 5 कम होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। आ रहे हैं। तो मैं आपको क्या बता रही थी, तो ये 5 हो गया ना हमारे पास, और फिर उसके बाद ये 4 हो जाएगा। 4 में से 2 को माइनस किया, 2 हो गया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपको फिर से क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। वो अब चलो देखो फिर से समझते हैं।
5 है, 4 है, 2 है। चलो देखते हैं, ऊपर वाला कम है ना, तो इसने बगल वाले से ले लिया। कितना हो गया ये? 12 हो गया। 12 में 6 को, अब इससे कोई मतलब नहीं है, 12 में से 6 को माइनस करते हैं। कितना बचा? 6 बचा। इसने एक इसको दे दिया था ना, तो ये कम हो गया, 3 बचा। 3 और 8, 3 अभी भी कम है नीचे वाले से ना, तो 3 भी 1 कैरी ले लेगा, 13 हो जाएगा। और ये 4 हो जाएगा। 13 में 8 को माइनस करो, 5 हो जाएगा ये। और ये 4 में 2 को माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। आंसर आ गया ना? समझ गए आप लोग क्या बताया मैंने, कैसे करते हैं? चलो आगे देखते हैं अब। अगर इस तरीके से लिख के आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग लिख लेंगे अपने हिसाब से। पहले क्या लिखा है? 62 लिखा है हमारे पास। फिर क्या लिखा है? 38 लिखा है हमारे पास। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पीछे माइनस साइन था ना, माइनस लगा दिया हमने। और 2 है, 8 है, ऊपर वाला डिजिट कम है ना, 8 बड़ा है ना। हमेशा ऊपर बड़ा होना चाहिए, जब तक ऊपर बड़ा है कोई दिक्कत नहीं। ऊपर छोटा है तो बगल वाले से एक मांगना पड़ेगा। छोटा है ना 2 8 से, तो हमने एक इससे मांग लिया, तो ये 12 हो जाएगा ना। और ये एक कम हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो 12 में से 8 को माइनस करो, कितना बचा? 4 बचा। 5 में से 3 को माइनस करो, 24 बचा, ठीक। 2 बचा, मतलब 24 हो गया। ये वाला क्वेश्चन इसी के तरीके पहले नोट करना, 74 लिखना, 59 लिखना और उसको माइनस करना। चेक क्या करना है? ऊपर वाला छोटा है तो बगल वाले से एक ले लो, और जिससे लो उसको एक कम कर दो और माइनस कर दो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। क्या दिया है? 524 दिया है, 389 दिया है। चलो इसे माइनस करते हैं। चलो 4 है, 9 है, ऊपर छोटा है ना, चलो कैरी लेते हैं। 1 इसने इसको दे दिया, तो ये 1 यहाँ इसके आगे लग जाएगा ना, तो ये 14 हो गया। और जिसने दिया है उसको कम कर दो, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा ना। चलो 14 में से, अब इसको नहीं देखेंगे, 14 और 9 को देखेंगे। 14 में से 9 को माइनस करो, कितना बचेगा? 5 बचेगा हमारे पास। और ये 1 है, ये 5 है। 1 8 से छोटा है ना, फिर से 1 कैरी ले लेगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 8 माइनस करो, 3 बचा। 4 में से 3 माइनस करो, 1 बचा, तो ये 135 आ गया, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 704 एंड 368। 704 और 368 का डिफरेंस निकालना है। तो चलो देखो, जहां भी डिफरेंस लिख के आ जाए उसका मतलब होता है घटाना। डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट, माइनस, ये सब एक ही चीज होती है। जहां भी डिफरेंस लिख के आ जाए उसका मतलब होता है माइनस, मतलब घटाना। तो डिफरेंस लिखा, इसको छोड़ो, हमें पता है डिफरेंस का मतलब घटाना होता है ना, नोट कर लिया है जी मैंने, 3 स्टार किए हैं, इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। डिफरेंस का मतलब घटाना होता है। चलो करते हैं। पहले क्या लिखा है? 704 लिखा है, 704 लिखते हैं। ये क्या लिखा है? 368 लिखा है, 368 लिख दिया हमने। चलो माइनस करते हैं। 4 में से 8 माइनस करो, कैसे माइनस कर पाएंगे? 4 तो छोटा है 8 से। चलो बगल वाले से क्या ही लेते हैं, बगल वाले के पास तो खुद ही 0 है, इसके बगल वाले से लेते हैं। चलो इसके बगल वाले से लिया हमने, इसके बगल वाले से जब लिया तो ये तो 10 हो गया। अब हम इससे कैरी लेते हैं, जब इससे कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। 14 में से 8 को माइनस करो, 14 में से 8 को माइनस किया, कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। अब ये 10 हो गया था ना हमारे पास। अब 10 में से एक इसको दे दिया था हमने, तो ये 10 9 हो जाएगा अब, ठीक है। 9 में से 6 माइनस करो, 3 बचा। और ये 7 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी तो एक कम करना पड़ेगा ना। 6 में से 3 माइनस करो तो 3 हो गया। तो इसका आंसर ये आ गया। समझ गए होगे आप लोग ना। तो मेन चीज याद रखनी है, डिफरेंस का मतलब घटाना होता है। सब्ट्रैक्ट, माइनस, डिफरेंस सब एक ही चीजें होती हैं। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मेरे को देना आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझ आएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय ऑल।